हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जीटीयू में डिग्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 3 में उसका डेटा स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसमें हमने लेक्चर 1, 2 और 3 ले लिया है, मतलब कंप्लीट कर दिया है। सो नाउ लेक्चर 4 पार्ट 4 हम देखेंगे। तो हम यहाँ से रुके थे कि डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चीज़ें हमने देख ली, सब कुछ देख लिया, पर अभी उसका डिफरेंस देखते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। एवरी आइटम इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड टू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई तो उसके एंड से ही दूसरी चीज़ शुरू मतलब स्टार्ट होगी। ऐसा लीनियर में होगा। और नॉन लीनियर में कैसा होगा, एवरी आइटम इज अटैच्ड विथ मैनी अदर आइटम। मतलब इधर का एक आइटम इधर है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आइटम दूसरे से कनेक्ट ना होगा। ठीक है, मतलब ये नॉन लीनियर में आता है। लीनियर में क्या होता है, डेटा इज अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस। ये लीनियर में होता है, ये लीनियर यानी कि अरेंज इन सीक्वेंस नहीं होता। डेटा इज नॉट अरेंज इन सीक्वेंस। इसमें लीनियर में डेटा आइटम्स कैन बी ट्रैवर्स इन सिंगल रन, यानी कि हम इधर से स्टार्ट करें तो एंड तक वो सिंगल ट्रैवर्स में हो जाता है। इसमें कैन नॉट बी ट्रैवर्स इन सिंगल रन। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसा सब कुछ होगा कि नॉन लीनियर है। इसमें आते हैं लीनियर में अरे, स्टैक्स, लिंक लिस्ट एंड क्यूई। नॉन लीनियर में आते हैं ट्री और ग्राफ। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल रन है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। इसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि हमने डेटा बना लिया, डेटा का स्ट्रक्चर्स देख लिया, लीनियर नॉन लीनियर ये सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, अभी उस पर ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि डेटा पे जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो हम देखे थे। इन ऑर्डर टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स इन बेटर वे वी मस्ट लर्न वेल डिफाइंड ऑपरेशंस टू ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एज मैंशन बिलो। अभी ये बहुत सारे क्रिएट है, डिस्ट्रॉय है, सिलेक्ट है, अपडेट, सर्च, ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जिससे डेटा स्ट्रक्चर को हम और बेटर वे में समझ सकें। तो क्रिएट, तो ये क्रिएट की 3 डेफिनेशन लिखी है मैंने, 1, 2 और 3। आपको जो अच्छी लगे वो आप लिखना। ठीक है, तो वो पूछते हैं, मतलब एग्जाम में पूछते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पे कौन से ऑपरेशंस होते हैं, आप डिटेल में उसको डिस्क्राइब करो, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो क्रिएट यानी इट एलोकेट्स मेमोरी टू द मेंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन स्टैटिक और डायनेमिक वे। ठीक है, अभी दूसरी देखते हैं, इट रिजल्ट इन रिजर्विंग मेमोरी फॉर प्रोग्राम एलिमेंट्स। ये दूसरी। ये तीसरी क्या है, द क्रिएट ऑपरेशंस result in reserving memory for program elements. This can be done by declaration statement. Creation of data structure may take place either during compile time or run time. malloc function of C language is used for creation. मतलब नॉर्मली इसमें क्या बोलना चाहते हैं ये लोग कि जब भी हम कोई डेटा मेमोरी में स्टोर कराने जाए तो वहाँ पे कुछ मेमोरी वो डेटा को एलोकेट होगी कि हाँ ये जो है ना इस पे 3 ही आएगा। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि इट एलोकेट्स मेमोरी टू द मेंबर ऑफ डेटा, यानी ये जो मेंबर ऑफ डेटा है, ये जो मेंबर ऑफ डेटा ये जो डेटा है उसको कोई मेमोरी एलोकेट कराते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर में। स्टैटिक में भी हो या फिर डायनेमिक वे में भी हम उसको एलोकेट कराते हैं मेमोरी, यानी कि उसको मेमोरी में मतलब डेटा को रखने के लिए वो मेमोरी को हमने क्रिएट करवाया। दैट वॉज द होल पॉइंट। इट रिजल्ट ऑफ रिजर्विंग मेमोरी फॉर प्रोग्राम एलिमेंट्स, यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट्स है यानी कि 3, उसको हम मेमोरी में कुछ रिजर्विंग पार्ट दे देंगे कि जिससे वो रिजल्ट दे सके प्रोग्राम में। तो वो होता है क्रिएट। क्रिएट ऑपरेशन रिजल्ट्स इन रिजर्विंग मेमोरी, जो मैंने ऊपर बोला वही, फॉर प्रोग्राम एलिमेंट्स, मतलब प्रोग्राम में जो भी एलिमेंट्स है यानी कि ये 3 वो एक एलिमेंट्स यानी कि वो जो डेटा है उसको हम मेमोरी में एक रिजर्विंग पार्ट दे देंगे। दिस कैन बी डन बाय डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। वो कब डिक्लेयर होगा, कब इसको ये मिलेगा, क्रिएट कब होगा ये मेमोरी में उसका पार्ट, जब भी हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रखेंगे कि भाई हाँ इसको ये चाहिए, डिक्लेयर करेंगे कि भाई ए जो है ना वो मतलब 3 जो है वो ए में जाएगा, ऐसा हमने ये डिक्लेयर किया। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से ये चीज़ें होती है। क्रिएशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मे टेक प्लेस आइदर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ये जो होता है ना लाइक ए इज इक्वल टू 3 हमने लिख दिया, पर वो कब क्रिएट कराएगा मेमोरी में वो जगह, जब हम उसको कंपाइल कराएंगे यानी कि उसको रन कराएंगे, तभी वो उसमें जाके मेमोरी में बैठेगा कि हाँ चलो ये मेरी रिजर्विंग सीट है। तो ये जो malloc फंक्शन है इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, बट आप ये ध्यान में रखना कि malloc फंक्शन जो है सी लैंग्वेज में वो क्रिएशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिएट। नाउ डिस्ट्रॉय, अभी हमने ये क्रिएट तो करा लिया, हमने इसका यूज़ कर लिया, फिर मेरे को उसको डिस्ट्रॉय भी तो करना है ना। तो डिस्ट्रॉय मेमोरी स्पेस एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डिलीट करने के लिए डिस्ट्रॉय ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें डिस्ट्रॉय
ऑपरेशंस डिस्ट्रॉय मेमोरी स्पेस अलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर, इसमें फ्री फंक्शन यूज होगा। ऑफ द सी लैंग्वेज इज यूज टू डिस्ट्रॉय डेटा, इसमें मैलोक फंक्शन था, इसमें फ्री फंक्शन है। ठीक है, सी लैंग्वेज जो लैंग्वेजेस होती है, सी लैंग्वेज वो अलग पार्ट है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं। सो इसमें डिस्ट्रॉय और क्रिएट का ये फंक्शन यूज होता है। अभी ये थर्ड है और डिस्ट्रॉय का, इट डी एलोकेट्स, मतलब जो एलोकेट्स हुई है उसको डी एलोकेट करने के लिए ये मतलब क्रिएट ऑपरेशन में जो भी एलोकेट की गई है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये डिस्ट्रॉय ऑपरेशन यूज होता है। फिर आता है सिलेक्ट, इट इज़ यूज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर है उसमें से मेरे को कुछ सिलेक्ट करना है मेरे एक्सेस के लिए, तो मैं सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करूँगी। इट डील्स विथ एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर डेटा विद इन अ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा होंगे उसके साथ डील करने के लिए हम सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। सिलेक्शन ऑपरेशन डील्स विथ एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर डेटा विद इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर अपडेट, अभी मैंने कुछ डेटा 3 है पर मुझे इसको 3 की जगह 4 अपडेट कराना है, तो इट इज यूज टू मॉडिफाई द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को हमें मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट का यूज़ करेंगे, अपडेट ऑपरेशन का। इट अपडेट्स और मॉडिफाइज द डेटा इन द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी सर्च, अभी बहुत सारा डेटा है इसमें, मेरे को कुछ पर्टिकुलर कुछ फाइंड करना है तो मैं सर्च का यूज़ करूँगी। ठीक है, ये दोनों आप पढ़ लेना, चलो पढ़ लेती हूँ। इट फाइंड्स अ प्रेजेंस ऑफ डिजायर डेटा आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ डेटा आइटम, मतलब डेटा आइटम्स की बहुत सारी लिस्ट है, उसमें से मुझे ये चाहिए, अपना डिजायर डेटा जो चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं सर्च ऑपरेशन का यूज़ करूँगी। इट फाइंड्स द प्रेजेंस ऑफ डिजायर डेटा आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स। इट मे ऑल्सो फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई इन सर्टेन कंडीशन, यानी कि जो हमें चाहिए उसको फाइंड करने के लिए वो जो लिस्ट है उसमें जो लोकेशन हमें दी गई है उसमें से वो सेटिस्फाई करेंगे, वो कंडीशन जो हमें चाहिए उसको वो फाइंड करेगा। ठीक है, तो ये होता है सर्च। अभी 6 ऑपरेशन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑल डेटा आइटम्स इन अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि शॉर्ट कर देगा, एक ऑर्डर में ले आएगा। शॉर्टिंग इन द सेंस कि एक ऑर्डर में ले आएगा, फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा। दैट वॉज द पॉइंट। अभी इसकी भी 3 डेफिनेशन है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑल डेटा आइटम्स इन अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर में लगेगा, उसको ही हम बोलते हैं ना शॉर्ट कर दिया ऐसा सब कुछ। ठीक है, इट इज़ यूज टू अरेंज डेटा ऑफ द स्ट्रक्चर इन द सम स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, अभी मर्जिंग, मर्जिंग यानी कि दो चीज़ों को मर्ज करना, यानी कि कंबाइन करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा आइटम्स ऑफ 2 डिफरेंट सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट, मतलब इधर कोई सॉर्टेड लिस्ट पड़ी है और इधर कोई सॉर्टेड लिस्ट पड़ी है तो उन दोनों को मर्ज कर देगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ यूज टू कंबाइन 2 स्ट्रक्चर्स इन अ 1 डेटा स्ट्रक्चर, इधर कोई स्ट्रक्चर है इधर कोई स्ट्रक्चर है, उसको हम मर्ज कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे मर्जिंग। अभी एक देखते हैं स्प्लिटिंग। अभी मर्ज कर दिया तो उसको स्प्लिट भी तो करना पड़ेगा ना, तो इट इज़ यूज टू पार्टीशन 1 स्ट्रक्चर इन 2 डेटा स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर है उसके 2 पार्ट हम स्प्लिट करा दे तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया और ये एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो स्प्लिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग सिंगल लिस्ट टू मल्टीपल लिस्ट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, मतलब वही बोला है। ठीक है, अभी देखते हैं 9 ऑपरेशन ट्रैवर्सल, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि ट्रैवर्सल करना, यानी कि इधर से इधर गए हम, इधर तो इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, मतलब ट्रैवर्सल मतलब ट्रैवल करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड, सारे नोड पे वो जाना चाहिए तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रैवर्सल। ये वर्ड आप याद रखना क्योंकि ये आगे जाके हमें बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एल्गोरिथम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 150% पूछेंगे ही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो लेट इट बी, कीप इन सपोर्ट और देख लेना और सारे फ्रेंड्स को भी भेज देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में उसका फीडबैक रख देना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे DM कर लेना। ठीक है, थैंक यू।